हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पहले ही प्रीवियस ईयर की वीडियो में बताया था कि मैं सीटेक के रिगार्डिंग वीडियो बनाने वाली हूं। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे सीटेक पेपर 1 और 2 में जोन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि किस में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। मैंने इससे पहले CDP का डिस्कस किया था। CDP में आपको बताया था कि किस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, एजम्पशन क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जैसे आपको एग्जाम्पल दे देंगे, उदाहरण दे देंगे और आपको चूज़ करना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन एनालिटिक थिंकिंग से रिलेटेड है या अदरवाइज ये क्वेश्चन। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अब इस जो SST यानी सोशल साइंस को लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते। 60 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है 60 मार्क्स, और 60 मार्क्स में 40 मार्क्स जो आपके होते हैं वो सब्जेक्ट से होते हैं, जिसमें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, जो आपको 6 to 8 क्लास के NCERT बुक्स को फॉलो करना होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गाइड ले लेते हैं या कहीं से भी नोट्स भी ले लो, लेकिन जब तक आप NCERT बुक्स नहीं पढ़ोगे तो नोट्स भी आपके किसी काम में, वो एज ए रिविजन के लिए काम आते हैं, क्योंकि जब तक हमने खुद से बुक्स नहीं पढ़ी तो हमें पता नहीं चलेगा। और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो करता है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है एग्जाम में, कि आपको बिल्कुल बीच बीच में से लाइन से भी पूछ रहे हैं, तो आपने जब वो पढ़ा ही नहीं होगा तो आप कैसे आंसर का जवाब दोगे। ठीक है, ये सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सारे जो आपके जब तक सोशल हाइल एंड सोशो पैडोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर की जितने भी वैकेंसी निकलती है मैं ज़रूर अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। किसी रिगार्डिंग ना दे पाऊँ तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, कई बार हमारी भी खुद की अपनी लाइफ है और हम भी खुद भी कुछ ना कुछ करने की वजह से नहीं दे पाते। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा है। अब यहाँ पे देखो 6 क्लास की, यहाँ पे मैं एक बार बता भी देती हूँ, क्लास 6 की ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का जो सबसे पहला चैप्टर है उसी में से पूछा गया है कि ग्रहों के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर आपने इस ग्रहों के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़ा होगा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है एग्जाम में। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्या प्रकाशित होते हैं। ठीक है, एक सूर्य भी एक तारा में माना जाता है। वे केवल चट्टान से बने होते हैं और यहाँ सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। देखिए यहाँ पे सभी ग्रहों के अपने चांद नहीं होते हैं, केवल आ गया, केवल हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड्स में सभी ग्रहों के जो हमारे चांद होते हैं वो नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे केवल चट्टानों से बने होते हैं, ये भी सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, ये भी गलत है, सभी ग्रहों के ये होते हैं, तो ये कंफ्यूज करता है क्वेश्चन को। लेकिन तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये तारों का मतलब है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये जो जितने भी ग्रह होते हैं, आपको ग्रह पता ही होगा कि कौन से होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन 3rd है। मैंने यहीं पर बता दिया, क्यों? क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर है और मुझे पता है कि मैंने पढ़ी हुई है बुक को, क्योंकि मैं सीटेक पेपर दिया हुआ है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। ऐसा नहीं है कोई, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई SST बहुत वो है, वो नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया और सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए यहाँ पे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, बिल्कुल डीपली पढ़ी होगी, तो आप इसका आसान से आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, डीपली नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि बीच बीच में से भी क्वेश्चन पूछाता है और वही चीज़ इन्होंने पूछी गई है। तो यही तरीका मैं बता रही हूँ। ये हिस्ट्री का 8th क्लास का चैप्टर है, 8th क्लास की बुक का चैप्टर है ये। देखिए इस तरीके से मैं आपको पता होना चाहिए किसे। अब अगला क्वेश्चन जो है ये 7th क्लास की बुक से ले लिया। ठीक है, पवने, चक्रपात, किस प्रकार की पवने और स्थल पवने और समुद्र पवने होती है। अब आपको पता होना चाहिए पवने कौन कौन से होते हैं। पवने 3 प्रकार की होती है, तो यहाँ पे आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह कारक क्या कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अलसफाट सर्दी कभी नहीं करती, भीड़ वाले भवन कभी नहीं करते, अतपान सूर्य के आने वाली किरणें कभी नहीं करती, ऋतुओं जो होती है तापमान को परिवर्तित करती है, ऋतु जैसे तेज होगी। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने देखो किस तरीके से पूछा गया है। वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चनों को देखना। इन्होंने पूछा कि कथनों A और R का ध्यान से पढ़िए और उनका विकल्प चुनिए। अब संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना और संसाधन संरक्षण कहलाता है। देखिए पहला जो टॉपिक है, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा 7th क्लास की बुक में, जिसमें आता है संसाधन सुरक्षा कैसे की जा सकती है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए उनकी सुरक्षा में संतुलन बनाए रखें, सतत कहलाता है। दोनों ही ऑप्शन अगर आप देखोगे, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप आसानी से बता सकते हो, अदरवाइज इसका आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि दोनों ही ऑप्शन क्या है, ये अलग पूछा जा रहा है, नीचे अलग पूछा जा रहा है। तो R और A की कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो यही चीज़ आपको बतानी है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखो सेम अभिकथन वाला जो सीडीपी में पूछा जाता है, वहाँ एसएसटी में भी आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नई कलाओं और शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात होता है, क्योंकि भारतीय कलाओं ने अपनी स्थायी ग्राहकों और बाजार के हिस्से में अपनी है। अब देखो ये इसके इससे साथ जोड़ना है कंसेप्ट को। अभिकथन मतलब एक, क्योंकि इन्हें भारतीय कलाओं, अब यहाँ पे तब जोड़ोगे ना जब आपने हिस्ट्री का जो हिस्ट्री में जो हमारा हिस्ट्री में एक तो 6, 7, 8 क्लास की बुक्स में पढ़ा होगा, तो उसमें सारा ये सारा औपनिवेशिक बारे में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की देखो कंसेप्ट कैसे दे रखा है। निम्नलिखित में से आपको नवीन युगीन स्थल, पुरास्थल, युगीन प्रस्थल के भिन्न भिन्न दे रखे हैं। ओखली या मुसलन का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए जाता है, बिल्कुल राइट है। विभिन्न प्रकार की चीज़ों को कपड़े बुनने के लिए किया जाता है। पत्थरों जरों का प्रयोग आरंभ हो गया था। अब इसमें से बताना कौन सा सही है। अब आपको जब पता होगा, एग्जैक्ट लाइनें पता होगी, तभी तो आप आंसर बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखिए आप किस तरीके की एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ग्रीनविच से आ गया। ग्रीनविच में 1 बजे दोपहर के बजे है, तो उसने बोला कि इस समय होगा तो ग्रीनविच के समय पश्चिम होगा, तो पूरब में क्या समय होगा। तो ये निकालने का तरीका होता है जिसके थ्रू वो निकालते हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अलग से, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय एक छात्र पूछता है कि विषुवती, अब आप एसएसटी पढ़ा रहे हो, अब एसएसटी आपका सब्जेक्ट दे दिया। अब आपसे कोई बच्चा पूछे कि आप विषुवत रेखा में सभी देशांतर के बीच की जो मापन होता है वो कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, तो आप उसका मापन हेतु कौन सा उत्तर दोगे। तो यहाँ पे आप टीचर हो और आपसे बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके बिहाफ पर आपको आंसर देना है। अब बच्चे की सोच पर डिपेंड करता है कि वो किस पे देगा। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, इसीलिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर दे के आते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी शासन का चुनाव सदस्य होता है। तो आप इसमें ऑप्शन दे दिए। अब आपको पता होता था, बता देते वार्ड पंच है, सचिव है, राज्य पंच है, पार्षद है। मैं क्वेश्चन के तरीके बता रही हूँ। अभी तक आपने यहाँ पे देखा होगा कि हिस्ट्री से पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी से सिविक्स से, पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है। उससे पहले देखो यहाँ पे जो पूछा गया है ये क्वेश्चन पेडोलॉजी है, ये सोशल साइंस पेडोलॉजी है। अगर आपने सोशल साइंस पेडोलॉजी की समझ होगी तो आपको आसानी से कर सकते हो, उसकी समझ होनी चाहिए, कंसेप्ट होनी चाहिए। दूसरा वाला क्वेश्चन ये ज्योग्राफी से पूछा गया। फिर देखिए इससे ऊपर वाले क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, ये हिस्ट्री से पूछे गए, क्लास 6 की बुक से पूछा गया है हिस्ट्री में से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि किस किस में से पूछे जा रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन को मार्क करना है कि हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी में से कितने पूछे गए हैं। कोई ऐसी लिमिटेड नहीं है कि इतने से पूछे हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने, और सोशल साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे डाइवर्सिटी पे दे दिया। अब डाइवर्सिटी आपने सीडीपी में पढ़ रखा होगा, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। अदरवाइज इसका ऑप्शन नहीं है। अगर सीडीपी में आपकी पकड़ नहीं होगी तो आप ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन, सोशल साइंस के जितने भी पैडोलॉजी क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। ठीक है। अजम्पशन वाला क्वेश्चन फिर दोबारा दे दिया। अब इसमें पूछा है कि अब ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपने बताया होगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन फिर ये अजम्पशन वाले क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा है, ए और बी में क्या सही है गलत, ये तो हर बार पूछा जाता है। और इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि उन्होंने बीच बीच में से पढ़ नहीं रखा होता और कुछ भी पूछ लेते हैं और कंबाइन, और फिर आपको देने में, जवाब देने में दिक्कत आती है। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछ लिया, ए बी सी सही है, या बी सी सही है, सी सी सही है। देखो यहाँ पे देखो, मैं बता रही हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। ये मैं एक एक करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा। ये देखिए हम अलग से भी करेंगे डिस्कस। पहले हम क्वेश्चन रॉयल एक्ट दे दिया, फिर यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि पर्यावरण दिवस कब आता है, तो 5 जून को आता है। कब आता है ये तो आपको पता ही होगा डायरेक्ट से कि 5 जुलाई को आता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मानचित्र सहित निम्नलिखित में कह रहे हैं मानचित्र का सही इस्तेमाल किसके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे आपके सोशल साइंस पैडोलॉजी का दे दिया क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, रॉयल एक्ट कब आता है, तो रॉयल एक्ट ये गांधी जी में कितने हैं। कई बार क्वेश्चन को सीधा भी पूछ लेते, कई बार घुमा के भी पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे सीधा नहीं पूछ रखा, यहाँ पे कपड़े वगैरह, तो यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रही हूँ कि किस तरीके से एग्जामर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे भी आपके दोनों ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगला देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। फिर ठीक है, यहाँ पे देख लिए व्यक्ति के संसाधन में असमानता। ठीक है। फिर ये जुलाई वाला पूछ लिया, फिर यहाँ पे मानचित्र वाला पूछ लिया पैडोलॉजी सेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन की वैरायटी अब अलग हो गई है। 60 क्वेश्चन में देखिए मैचिंग वाला दे दिया। अब यहाँ पे ए और बी का कथन दे दिया कि ये और बी इन्होंने ऑप्शन में दे दिया कि कृषि पद्धति और ये। अब यहाँ निवाह कृषि इसके होता है नहीं होता, तो राइट बताना है। राइट सुमिलित करने के लिए दे दिया, यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सारे सही है, ये तीनों गलत है, ये क्या है। मैचिंग वाला दे दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। मैचिंग वाले में ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपको एक भी पता है, लेकिन कई बार होता है कि सेम आंसर लगते हैं, तो इसलिए भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है।
यहाँ पे मैचिंग दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये निर्देशल वाला भी 28 वर्ष और अश्वेत लोगों के साथ बिताए गए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पड़ा होगा तो आप आसानी से जमशम वाला क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ पे सीधा आपसे लड़के और लड़कियों की तकनीकी में क्या सक्षम होगा, कि रूढ़िबद्धता धारणा होगी। कह रहे कि एक धारणा विज्ञान के लिए एक तकनीकी, ये जेंडर बेसिस वाला जो मैंने CDP में आपको समझाया था, बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी ये पूछ लिया कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है, लड़कियाँ और महिलाओं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं होती, क्या दर्शाती है ये रूढ़ी धारणा, ये जातिवाद दिखाती है या ज्ञानता, स्टीरियोटाइप दिखाती है। कभी भी लड़कियाँ ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ तेज नहीं होती। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने CDP पढ़ के तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। देखिए, छात्रों में आप सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को, यानी कि जो उनका करिकुलम होता है, जो जिस तरीके से हमने करिकुलम की एक्टिविटी दी होती है, तो वो कहते हैं सोशल साइंस करिकुलम एक्टिविटी कैन बी मेड मोर एंगेजिंग। तो स्टूडेंट को कैसे कक्षा बनाया जा सकता है, तो याद करके बना सकता है, याद तो कभी हो नहीं सकता। और व्याख्यान मतलब ये होता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं और बच्चे सुनते जा रहे हैं, तो इसमें बच्चों का कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये बहुत ही कम यूज़ होता है। और मल्टीमीडिया आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया था। इनकॉर्पोरेटिव टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, या केवल सिर्फ ऐतिहासिक आंकड़ों। देखिए, केवल वाला ऑप्शन हमेशा नेगेटिव टाइप वर्ड्स होता है, तो उसको क्रॉस ही लगा देना। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आपको, मैंने ये जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करे ना, उस हिसाब से आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके कंसेप्ट आसानी से क्लियर होंगे और आप आसानी से कर पाओगे। एक क्वेश्चन को 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार पढ़ो, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने एक बार पेपर दे दिया, एक बार आपने सिलेबस पढ़ लिया, MCQ कर दिए और फिर आंसर दे दिए। नहीं, ऐसे नहीं होता, सफिशेंट नहीं होता। आपको बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही कंसेप्ट होगे। अब देखिए, यहाँ पे सोशल साइंस से पूछा गया कि शिक्षण विधियाँ कौन सी अपनाओगे पार पाने के लिए, पढ़ने के लिए। विशिष्ट सामान्य, विशिष्ट मतलब होता है कि हमें स्पेसिफिक टॉपिक को दे दिया और उसको पढ़ा के दे दिया। कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जटिल कभी भी नहीं होता। विश्लेषण और संश्लेषण होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है। तो इसमें जो ऑप्शन अगर आप देखोगे तभी आप कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बता दिया ABCD। अब कौन सा सही है, 2 बताओ या 3 बताओ। ये भी अगला क्वेश्चन भी यही बताया। छोटी कार्यशालाओं में, कारखानों में काम करने वाले रोजगार को तहजीब। द स्मॉल वर्कर्स एंड फैक्ट्रीज प्रेफर टू एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स एंड बिकॉज, क्या होता है, मतलब सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, अब निम्न कथन में यहाँ पे ऑप्शन दे दिया A B में से कौन सा सही है, कौन सा सही है या नहीं है, केवल एक ही सही है। तो ये आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे गए। खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरों के चुनाव बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे अधिगम में पूछा गया है कि तुलनात्मक अध्ययन करते हुए सर्वेक्षण शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी। द्विग आंकड़े होंगे, विश्लेषण होंगे, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, वाद विवाद। ये सब CDP के क्वेश्चन हैं और आपको प्रैक्टिस करोगे तो ये बार बार पूछे जाते हैं हमेशा। तो CDP में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे प्लस इसके प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ये आलोचनात्मक थिंकिंग से फिर दोबारा पूछ लिया गया। एक्सप्लोडिंग क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा गया। क्रिटिकल क्वेश्चन हमेशा क्यों वाला होता है, इस चीज़ को मैं ज़रूर कराऊंगी क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता होता। तो ये आपका आलोचनात्मक चिंतन आ गया। फिर आ गया क्रिटिकल थिंकिंग से। क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। फिर ये आपका ये सारा पेडोलॉजी सेक्शन दे रहे हैं। रोहित ने कहा कि कक्षा में कुछ मानचित्र अक्षांतर और देशांतर की स्पष्ट रेखाओं को नहीं कर पाते हैं, बच्चों को सक्षम बनाने के मोहित क्या मदद करेगा। तो मोहित किस चीज़ की क्रियात्मक अनुसंधान की केस स्टडी करेगा। तो ये बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन दिया होता है। तो अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, अप्लाई फॉर रिसर्च एंड एनालिटिकल, ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर यहाँ पे कथन वाले क्वेश्चन आ गए कि A B सही है, A B सही है। क्वेश्चन की वैरायटी दिखा रही है, ये भी सोशलाइजेशन से है। ठीक है, ये भी सोशलाइजेशन, क्रिटिकल समालोचना थिंकिंग, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग, सोशलाइजेशन। क्रिटिकल थिंकिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही है। अगला क्वेश्चन फिर देखो, यहाँ पे 60 डिग्री बाहर खुली आय प्रश्नों का अध्ययन दिया। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों को किस कौशल की जांचना करना चाहता है। तो मैं क्वेश्चन की समझ को दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन एग्जामर किस तरीके से पूछ रहा है। एक ही क्वेश्चन को आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ना है, तभी आप कह रहे थे निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल क्लास यानी कि मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त होगा। तो आपको क्वेश्चन बताना है अब इसमें कौन सा विषय अच्छा होगा। इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास। अब बच्चों के लिए बताना, बच्चों की सोच में अगर आप सोचोगे तो बच्चे किस जगह जाना इंटरेस्टेड होंगे। तो यही चीज़ है। कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सब बच्चे, स्टेट एंड वुमेन एंड प्रेजेंट सिनेरियो एंड रीजन एंड पॉपुलेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, अगला ग्राम सभा से पूछ लिया। ग्राम सभा के बाद यहाँ पे सामाजिकता से पूछ लिया, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, उसमें क्या चीज़ हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों में। ठीक है, अगला है अब यहाँ पे इंग्लिश है। यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है SST का, मतलब क्वेश्चन की वैरायटी आपने पूछा A B C, या तो फिर नहीं या ना गलत है, या तो फिर जंक्शन वाले, मैचिंग वाले एंड देन करेक्ट ऑप्शन वाले। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस तरीके। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ोगे
तभी आप इस तरीके से तैयारी कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन को आप बिना ही देखे, प्रीवियस के पेपर को बिना ही देखे, ये मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी, शेयर कर दूँगी प्रीवियस का पेपर, आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में से एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना बहुत ही है, और मिनिमम कम से कम आपको पता ही है कि मार्च के मिड में आराम से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर आपके पास 3 मंथ्स का भी टाइम है। 1 मंथ तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स एसएसटी को लेकर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि मैम तैयारी करें ना करें, किस टाइम करें। देखिए, हम हर एक सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा, और आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली का मतलब इतनी गहनता से पढ़ना चाहिए कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो कि इसने इसको कहा तो क्यों कहा। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बहुत कम 3-4 क्वेश्चन थे जो आपसे एग्जैक्ट पूछेगा, अदरवाइज आपके जितने भी है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सीटेक पेपर क्लियर होना वेरी इंपॉर्टेंट। आगे कुछ भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस आएगी। जो सर्कुलर आ रहा है, अब उसमें क्या पता कि 9 to 12 के लिए कुछ भी अपडेट आ जाए कि सीटेक थर्ड आ जाए, तो ऐसा कुछ न्यूज़ आ गई तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी रहती है। जितने भी बच्चे हैं सीरियस कैंडिडेट है, प्लीज़ अपनी कंटिन्यू पढ़ाई रखिए, कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। मैं बार यही चीज़ बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाय टेक केयर।